मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। आज जिन विषय को लेकर मैं आपसे बात करूंगा मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से इस बात को सुने। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ऐसा क्यों? क्यों पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है? इसका सीधा सा उत्तर है मेरे प्रियो, शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। हम इस धरती के ऊपर जो भी वस्तुएं देखते हैं वो सब मिट्टी से ही बनी है। यहां तक कि जो अनाज, जो खाना हम खाते हैं वो भी मिट्टी से ही बना है। हमारे कपड़े, हमारी गाड़ी, हमारा घर, जितने वाहन हैं, चाहे वो बाइक है या हवाई जहाज है, सब कुछ मिट्टी से बने हैं। और इस बात का सीधा सा उत्तर बाइबल कहती है कि शरीर के ऊपर मन लगाना मृत्यु है। अर्थात अगर हम इन चीजों पर मन लगाते हैं, हम मृत्यु के निकट जाते हैं, हम उस मिट्टी के निकट जाते हैं जिनसे ये वस्तुएं बनी हैं। आज अगर मेरा ध्यान, या मैं कहूं कि आपका ध्यान अगर आपकी गाड़ी के ऊपर है, तो इसका अर्थ यह है कि आप मिट्टी के बहुत नजदीक हैं। अगर आपका ध्यान आपके घर की तरफ है, या मैं कहूं अगर मेरा ध्यान पैसे की तरफ है, धन की तरफ है, रुपए को अत्यधिक कमाने की तरफ है, तो मैं मृत्यु के बहुत निकट जा रहा हूं। मेरे प्रियो, इस धरती के ऊपर जो भी वस्तुएं हम देखते हैं वो सब मिट्टी से बनी हैं। हमारे खाने की, हमारे पहनने की, हमारे रहने की। इसलिए पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल कहती है, इस मिट्टी के ऊपर यानी कि धन के ऊपर, रुपए के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर मन लगाना मृत्यु है। अर्थात हम उस मृत्यु की नजदीक जाते हैं, उस अनंत मृत्यु के जिसमें मनुष्य का आत्मा हमेशा हमेशा के लिए तड़पता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, बाइबल कहती है कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज मनुष्य शांति के लिए भटकता है, आज मनुष्य जीवन पाने के लिए तड़पता है। वो सोचता है मैं जीवन को पालूं, मैं शांति को पालूं, मैं भला चंगा रहूं, मैं कुशल से रहूं, मैं असीम शांति से भरा रहूं, मैं उस जीवन को पालूं, मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं जब भी इस दुनिया को छोड़कर जाऊं, मैं स्वर्ग में जाऊं। कैसे मेरे प्रियो, वो कैसे जा सकता है? परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी काम नहीं करता। जब तक मनुष्य का मन आत्मा पर नहीं लगेगा, वो जीवन को कैसे पाएगा, वो शांति को कैसे पाएगा? क्योंकि जब मनुष्य आत्मा पर मन लगाता है, इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के साथ एक होता है। जिस परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपना आत्मा डाला, अगर हमारा मन, हमारा दिल
उस आत्मा पे लगा है जिसे परमेश्वर ने हमारे अंदर फूंका। अगर हमारा मन उस आत्मा पर लगा है, इसका अर्थ है कि हम सीधा परमेश्वर से जो स्वर्ग में है, हम उसके साथ एक होते हैं, हम उसके साथ जुड़ते हैं। जब हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग आत्मा पर लगता है, हम उस परमात्मा, उस परमेश्वर के साथ एक होते हैं। और जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, जब हम उसके साथ एक होते हैं, फिर वो स्वर्गीय शांति, वो जीवन, वो स्वर्गीय जीवन हमारे अंदर आता है, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि शांति परमेश्वर से आती है, क्योंकि शांति स्वर्ग से आती है, क्योंकि जीवन उस परमेश्वर के पास ही है जिसने हमें मां के गर्भ में रचा है। मेरे प्रियो, अगर हमारा मन, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस अगर आत्मा के ऊपर नहीं है, अगर हम मिट्टी के ऊपर हमारा मन, हमारा पूर्ण रीति से हमारा फोकस मिट्टी पे है, मिट्टी को आप कह सकते हैं कि अगर मेरा फोकस इस शरीर पे है जो मिट्टी से बना है, आत्मा परमेश्वर से आया है लेकिन शरीर मिट्टी से बना है, अगर हमारा फोकस इस मिट्टी के ऊपर है, अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती के ऊपर है, या अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी के ऊपर है, अपनी ताकत के ऊपर है, या अपनी गाड़ी के ऊपर हमारा भरोसा है, हमारा फोकस है, हमारे घर के ऊपर है, दुनिया में सबसे ज्यादा धनी बनने का हमारा फोकस है, तो इसका अर्थ सीधी सी बात है मेरे प्रियो, आपका आत्मा बिल्कुल भी उस परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि आपका फोकस, आपका मन ही मिट्टी पर है और मिट्टी निर्जीव है। वो एक दिन मिट्टी में ही मिलेगी। अर्थात मैं कहूं, उसके अंदर वो शांति नहीं आ सकती जो स्वर्ग से है। वो स्वर्गीय शांति के लिए निर्जीव है मेरे प्रियो। अगर इसके अंदर से आत्मा निकल गया, वो मिट्टी बिल्कुल मिट्टी है। आप उसको चाहे जला दें, चाहे दबा दें, वो किसी काम की नहीं रह जाती मेरे प्रियो। वो सजीव तभी बनती है जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है। वो जिंदा तभी रहती है जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में आता है। जब आत्मा मनुष्य के अंदर से निकल गया, वो मिट्टी बिल्कुल खत्म हो जाती है, लोग उसे दबा देते हैं। फिर हमारी गाड़ी हमें शांति उस घड़ी नहीं देती, हमारा घर, हमारी कोठी, हमारा बंगला, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारा दोस्त, हमारी कोई गर्लफ्रेंड या हमारा कोई बॉयफ्रेंड हमें उस घड़ी कोई शांति नहीं देता, क्योंकि शरीर खत्म हो जाता है, वो मिट्टी हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज की रात कि हमारा फोकस आज कहां है। अगर आज हमारा फोकस मिट्टी पर है, मिट्टी की बातों पर है, अगर हमारे अंदर एक ही मंशा है कि हम धन कमाएं, खूब सारा मैं धन कमाऊं, मैं खूब धनी हो जाऊं, मेरा 20,000 या 40,000 में मेरा गुजारा नहीं है, मैं लाखों की कमाई करना चाहता हूं, तो ये बात स्पष्ट रीति से समझ में आती है कि ये पैसा जो है, जो मिट्टी से बना है, मैं मिट्टी के नजदीक जा रहा हूं। मेरा ये मिट्टी का शरीर तो मोटा तगड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं जितना मिट्टी पर मन लगाऊंगा उतना मैं मिट्टी में मोटा होता चला जाऊंगा। मैं जितना रुपए पर मन लगाऊंगा उतना मेरा शरीर मोटा होता चला जाएगा। जितना मैं अपनी बॉडी पर, अपनी ताकत पर मन लगाऊंगा उतना मेरा शरीर
तकड़ा मोटा होता चला जाएगा, लेकिन मेरा अंदर का आत्मा कमजोर होता चला जाएगा। अगर मैं अपनी खूबसूरती पर मन लगाऊंगा, जो कि मिट्टी है, मैं अपनी खूबसूरती तो बढ़ा सकता हूं, लेकिन अपने आत्मा को मैं कमजोर कर रहा हूं। अगर मैं गाड़ी पर मन लगाता हूं कि मेरे पास खूब सारी गाड़ी हो, एक से एक गाड़ी हो, तो मैं मिट्टी पर मन लगा रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, आलीशान घर हो, तो मैं मिट्टी पर मन लगा रहा हूं। अगर मैं किसी लड़की के प्रेम में फंसा हूं, तो मैं एक मिट्टी पर मन लगा रहा हूं। अगर मैं किसी मनुष्य पर मन लगाता हूं, तो सीधी सी बात है कि मैं एक मिट्टी पर मन लगा रहा हूं। और मिट्टी पर मन लगाने वाला कभी शांति नहीं पाता, क्योंकि मिट्टी मिट्टी से बनी है, जिसे हम हाथ में उठाते हैं, जिस पर हम चलते हैं। मेरे प्रियो, ये धन, ये गाड़ी, ये बंगला, किसी का शरीर जिससे हम इतना प्यार करते हैं, किसी की देह को देखकर हमारे जी में लालच आता है, किसी की पर्सनैलिटी को, किसी की अमीरी को देख के हमारे दिमाग में तरह तरह के गंदे विचार आते हैं कि मैं इसे पा लूं। किसी के शरीर को देखकर हमारे मन में लालच आता है कि मैं इसे अपने वश में कर लूं। ये गंदी सोचें, ये गंदे विचार हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हमारा मन मिट्टी पर लगा है और मिट्टी मिट्टी की तरफ खींचती है। मेरे प्रियो, इनसे आपको बाहर आना है, इनसे आपको बाहर निकलना है। अगर आप अपने जीवन में शांति को चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उस जीवन को चाहते हैं जिसे स्वर्ग का जीवन कहते हैं, तो आपको इन मिट्टी से अपने मन को हटाना पड़ेगा। आपको आत्मा पर मन लगाना पड़ेगा। जब आप आत्मा पर मन लगाते हैं, आप खोज करते हैं उस सत्य की, आप खोज करते हैं उस सृजनहार की, कि आखिर मैं आया कहां से हूं और मुझे कहां जाना है। आखिर परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने मुझे क्यों रचा, मेरे जीवन का मकसद क्या है। मेरे प्रियो, जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं, हम उस परमेश्वर के निकट आते हैं। हम जितना परमेश्वर के निकट आते हैं, हम उतना हम शांति से भरते हैं। हमारा आत्मा, हमारा प्राण उस स्वर्गीय शांति से भरता चला जाता है। हम जीवन को पाते हैं, हम शांति को पाते हैं। अंधकार तब हमारे जीवन में कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि हम जीवन में आ जाते हैं, हम उस रोशनी से भर जाते हैं। तब हमें पता है कि अगर सामने खड्डा है, और हम बच जाते हैं खड्डे में गिरने से, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे अंदर जीवन आ जाता है, हमारे अंदर शांति आ जाती है, क्योंकि हमने आत्मा पर मन लगाया। जब हम मनुष्य आत्मा पर मन लगाता है, वो ज्योति में आ जाता है, वो जीवन में आ जाता है, उसको मृत्यु छू भी नहीं सकती। वो जब तक इस धरती पर रहता है, तब भी वो जीवन अच्छे तरीके से जीता है, शांति से भरा हुआ जीवन जीता है, और मरने के बाद भी वो स्वर्गीय जीवन जीता है। मेरे प्रियो, मिट्टी पर से मन को हटाइए। ये मिट्टी आपको नरक में लेकर जाएगी, और जब तक आप इस धरती पर भी रहोगे, ये मिट्टी आपको मिट्टी में ही मिलाने की कोशिश करेगी। मिट्टी में शांति नहीं है, शांति स्वर्ग से आती है। मिट्टी से आपको मिट्टी ही मिलेगी जिसमें शांति नहीं होती। वो मिट्टी आपको खूबसूरत बना सकती है, ताकतवर बना सकती है, आपके पास गाड़ी बंगला, खूब सारा पैसा आ सकता है, लेकिन किसी के धन की बहुतायत उसके जीवन की बहुतायत नहीं कर सकती, उसका जीवन नहीं बढ़ा सकती। उसने जब जाना है वो चला ही जाएगा। और मेरे प्रियो,
जब तक मनुष्य जिंदा है उसके पास तभी तक मौका है कि वो अपने मन को फिराए। अपना मन मिट्टी पर नहीं, मिट्टी की बातों पर नहीं, संसारिक बातों पर नहीं, बल्कि अपना मन आत्मा पर लगाए। जब वो आत्मा पर लगाएगा वो उस परमेश्वर को ढूंढेगा जिसने उसे बनाया है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, वो मनुष्य से प्रेम रखता है। वो तभी अपने सेवकों को खड़ा करता है कि तुम जाओ, मेरे लोगों को, इस दुनिया के अंदर रहने वाले सभी लोगों को सत्य का प्रचार करो, उन्हें सच्चाई बताओ कि मिट्टी पर हमें मन नहीं लगाना। अगर हम मिट्टी पर मन लगाकर जिएंगे हम नरक में जाएंगे। हमें आत्मा पर मन लगाना है। मेरे प्रियो, हम जब आत्मा की खोज में, उस परमेश्वर की खोज में निकलते हैं, पवित्र शास्त्र कहता है हमारी सभी जरूरतों को वो परमेश्वर पूरा करता है। हमें जो भी जरूरत है वो प्रभु हमारे लिए करता है। उसका ये बहुमूल्य प्रेम है मेरे प्रियो कि उसने अपना प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र यीशु मेरे और आपके लिए दे दिया। उसका पुत्र बलिदान हुआ जिसका नाम यीशु है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ और 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई दिया। वैसे ही काम, अद्भुत काम यीशु ने किए और 40 दिन बाद वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। और पवित्र शास्त्र कहता है वो यीशु फिर से आने वाला है हम सबको लेने के लिए। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं, अपने जीवन में से आप मिट्टी पर मन को हटाइए, मिट्टी पर मन लगाना हटाइए, क्योंकि मिट्टी पर मन लगाने से आप सिवाय अशांति के, दुख के, परेशानी के, लड़ाई झगड़ा, दुख, कलेश, चिंता के, बीमारियों के आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बीमारियां, दुख, परेशानियां ये सब मिट्टी में ही हैं। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है। उस स्वर्गीय परमेश्वर के पास कोई बीमारी नहीं है। मेरे प्रियो, आप सच्चाई को जाने। जब हम आत्मा से उस परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जब हमारे आत्मा के अंदर वो परमेश्वर का सामर्थ्य, उसकी शांति, उसका जीवन आता है, हम बीमारियों को पार कर जाते हैं। ये शरीर, इस मिट्टी में से सारी बीमारियां निकल जाती हैं, दुख, परेशानियां निकल जाती हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन, हमारा रिश्ता, हमारे आत्मा का रिश्ता उस परमात्मा से जुड़ जाता है, उस परमेश्वर से जुड़ जाता है। लेकिन जब हमारा रिश्ता मिट्टी से जुड़ा होता है, सिवाय दुख के, लड़ाई झगड़े के, रोने के, परेशानियों के और कुछ नहीं मिलता। क्योंकि मिट्टी शांति से दूर है, मिट्टी जीवन से दूर है, मिट्टी है। जिस प्रकार एक नोट को अगर मैं आग लगाता हूं वो मिट्टी बन जाता है, ऐसा ही उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो 100 के नोट का फिर कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा ही मनुष्य अगर वो मिट्टी पर मन लगाता है, वो शांति को नहीं पा पाएगा। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबके जीवनों को बचाए, आपको सिखाए कि सत्य क्या है। प्रभु आप सबको बरकत दे। मैं प्रभु में आपका भाई, आपका सहकर्मी इवांजलिस्ट अजय।